एपिसोड की शुरुआत में हमें एक न्यूक्लियर प्लांट दिखाया जाता है जहां पर ढेर सारी परमाणु मिसाइल एक स्पेसशिप की तरफ खींची चली जा रही होती है। तभी उस स्पेसशिप में से विलगैक्स अपने ड्रोन के साथ बाहर आता है। वहां पर कुछ प्लम्बर्स उसे रोकते हैं और एक न्यूक्लियर मिसाइल के साथ चिपकाकर उसी के स्पेसशिप में ब्लास्ट करवा देते हैं। तब ग्रैंडपा बताते हैं वो मैं था और तब मुझे लगा कि विलगैक्स मर चुका है। तब ग्वेन पूछते है कि आप किस तरीके के प्लम्बर थे, जिस पर ग्रैंडपा मैक्स बताते हम एलियंस को रोकते हैं। तभी रेडियो पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट होता है और बैन वहाँ पर स्टिंग फ्लाई बनने की कोशिश करता है, पर उसकी घड़ी से रिपचॉस बना देती है। वो फायर फाइटर के साथ वहाँ पर पहुंचता है जहाँ पर एक छोटा सा एलियन उसे बहुत परेशान करता है और फिर वही एलियन अंधेरे में जाकर छुप जाता है। बैन जब उसे ढूंढ रहा था तो एक हाईटेक गन के साथ आदमी वहाँ पे आता है जो बैन से टकरा जाता है और देखते के साथ उसे शूट कर देता है और फिर उस एलियन पे हमला करने लगता है, लेकिन वो एलियन अलमीरा गिरा के फंसा देता है। तभी वहाँ पर बैन आता है और उसे पकड़ लेता है। बैन का भी टाइम आउट हो जाता है और ग्रैंडपा मैक्स वहाँ पर पहुंच जाता है जो उस आदमी को देखकर तुरंत पहचान जाता है क्योंकि वो उनका पुराना पार्टनर निकलता है। ग्रैंडपा बताते हैं फिल और हम बहुत पुराने दोस्त हैं। फिल यहाँ पर उसे फिर से प्लम्बरिंग का काम ऑफर करता है जिसपे ग्रैंडपा मना कर देते हैं। फिल जब उस वॉच के बारे में ग्रैंडपा से पूछते हैं तो ग्रैंडपा बैन को लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। समझाते हैं जब तक जरूरी ना हो हमें इस वॉच के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। तभी फिल दद्दू को इमरजेंसी में एक मीट फैक्ट्री में बुलाता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो फिल घायल पड़ा होता है और उनके सामने दो वल्पा मैनेजर्स होते हैं। बैन यहाँ पर अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके वाइल्ड मट बन जाता है ताकि उनसे बात कर सके, पर वो लोग बैन पर ही हमला कर देते हैं। बैन को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। वो लगातार बैन पर हमला करते हैं जिससे कि वो चिकन शॉप में पीस हो पाता। उससे पहले ही फिल मशीन को जल्दी से बंद कर देते हैं जिससे बैन की जान बच जाती है और वो दोनों तरफ से घिर जाते हैं। यहाँ पर फिल एक सोनिक विसल का इस्तेमाल करता है जिससे काबू में आ जाते हैं वो दोनों, लेकिन वल्पा मैनेजर उन पर हमला करते हैं जिससे वो विसल टूट जाती है। पर दद्दू अपनी समझदारी से उन दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। फिल दोबारा से ग्रैंडपा को प्लम्बिंग का काम ऑफर करता है जिसपे ग्रैंडपा को कुछ अजीब लगता है और वो खोजबीन करने के लिए चले जाते हैं। पीछे फिल भी निकल जाता है। बैन और ग्वेन भी उनके पीछे जाते हैं तो वो लोग गायब हो जाता है। इसीलिए बैन एक्सेलरेट बनकर दद्दू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दद्दू वहाँ से सीधा माउंट रशमोर पहुंचते हैं। वहाँ पर नल वॉइड प्रोजेक्टर गायब होता है जिसे देखकर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि पहले फिल एलियंस को छोड़ता है और फिर उन्हें पकड़ता है। तभी फिल वहाँ पे पहुंच जाता है, ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे। दद्दू के मना करने पर वो उन पर एक एलियन छोड़ देता है, पर ग्रैंडपा मैक्स को कुछ हो पाता उससे पहले ही वैन वहाँ पे पहुंच जाता है जिसे देखकर फिल वहाँ से भाग जाता है और वो एलियन बैन से लड़ने लगता है। बैन का टाइम आउट होने वाला होता है तभी ग्रैंडपा मैक्स उस एलियन की साइड एक बॉल फेंकते हैं और उसमें से एक स्मोक निकलता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बाहर ग्वेन वेट कर रही होती है लेकिन वहाँ पे फिल निकलता है, इसीलिए उसकी कार में चुपके से वो बैठ जाती है। नल वॉइड प्रोजेक्टर लेने की कोशिश करते हैं। छीना झपटी में नल वॉइड प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है और उसमें से एक एलियन बाहर निकलता है जो ग्रैंडपा मैक्स पर हमला कर देता है। बैन यहाँ पर ग्रैंड मैटर बनकर उसे कंट्रोल करना सीख जाता है और फिल की कार से जाकर उसे टकरा देता है। नल वॉइड प्रोजेक्टर की मदद से बैन को फिल दूसरे डायमेंशन में भेजने की कोशिश करता है, पर शीशे के रिफ्लेक्शन से वो खुद ही उसमें टेलीपोर्ट हो जाता है। उसी प्रोजेक्टर की मदद से ग्रैंडपा मैक्स सभी एलियन को नल वॉइड में वापस भेज देते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।